हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ये लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने न्यूमेरिकल्स लगाए, इसमें भी हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक से। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, वही इलेक्ट्रोस्टैट पूरा कॉम्बिनेशन। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर लगाएंगे न्यूमेरिकल, और हम लोग चार्ज एंड इक्विलिब्रियम टाइप के न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। इन्होंने हमसे कहा, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो दो चार्जेस गिवन है, ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस गिवन है कुछ इस तरीके से। एक हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है स्मॉल क्यू। यहां पर हमने कहा कि एक स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि हमारे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहां पर क्या है, 4Q चार्ज है। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर है एक 4Q चार्ज। ये कैसा चार्ज है, ये है चार्ज Q और ये है चार्ज 4Q, ठीक है। तो इन्होंने वही कहा कि मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q है और एक 4Q है, और उसी लाइन पे, जिस लाइन पे ये दोनों चार्ज है, उसी लाइन पे हम एक और चार्ज रखना चाहते हैं, मान लेते हैं कैपिटल Q है, ठीक है। तो जो कैपिटल Q चार्ज है, मान लो कोई कहीं इस डिस्टेंस पे रखा है, इसी लाइन पे। तो यही पूछ रहे हैं कि इस चार्ज को, इस कैपिटल Q को लाइन पे किस जगह रखें, कितने पोजीशन पे रखें कि हमारे तीनों चार्जेज आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएं। और तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी आपस में होंगे जब हर एक चार्ज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाए तो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे सारे चार्जेस। तो वही हम लोग करते हैं। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, Q और 4Q, ये हमने पॉजिटिव मान के रखा है, ठीक है। तो अगर ये जो स्मॉल Q चार्ज है, इस 4Q चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। जब सेम साइन के चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो Q चार्ज होगा, ये 4Q चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि खुद से दूर भगाएगा, खुद से रिपेल करेगा। और ये 4Q चार्ज भी उस पर भाई रिपल्सन वाला फोर्स लगाएगा, यानी अपने से दूर भगाएगा। तो ये इस फोर्स में लगा दी, इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। इक्वल हमने मान रखा कि इक्वल है, ठीक है, और अपोजिट भी है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है दोनों। अब इन दोनों का देखो, तो इसको क्या साइन में रखें कि दोनों चार्जेस का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, दिमाग लगाओ। अगर इसको हम निगेटिव रख लें, निगेटिव साइन में, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अगर ये चार्ज जो है इसको क्या करेगा, ये चार्ज जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचा, वो चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो हमने इसलिए हमने इस चार्ज को निगेटिव लिया, ताकि फोर्सेस आपस में अपोजिट हो सके, तब फोर्सेस कैंसिल हो पाएंगे, तब चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो पाएंगे। तो इसके लिए इसको निगेटिव होना जरूरी था। सेम इन दोनों का केस में भी होगा। क्या होगा कि ये जो -Q चार्ज है, इस 4Q को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये -Q क्या करेगा, 4Q को अपनी तरफ, और 4Q -Q को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम केस बन गया, ठीक है, कि अगर हम इसको निगेटिव साइन में ले लें तो फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और चार्जेस इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसको निगेटिव में लेना है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो टोटल डिस्टेंस है इसको हमने d मान के रखा है। Q और 4Q के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल d मान के रखा है, उसको हमने स्मॉल d मान के रखा है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है स्मॉल d। अगर यहां से यहां तक का d है तो एक काम करो, ये स्मॉल q से ये जो कैपिटल -Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम मान लो x, और इसी x को निकाल लेंगे तो हमें वो पोजीशन मिल जाएगी जहां पर ये चार्ज रखा है इक्विलिब्रियम होने के लिए, समझ गए। तो वही पोजीशन निकालनी है। हम हम q से देखते हैं। तो स्मॉल q से ये जो यहां तक की दूरी है इसको मान लो x है, क्या है, x है ये, ठीक है। अब इसी x को निकालना है। अब देखो क्या होगा कि हमने कहा कि जो दोनों फोर्सेस हैं, स्मॉल q और कैपिटल Q, जो कि माइनस में है, और -Q और जो 4Q है, इनका फोर्स आपस में बराबर मान सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का केस यहां पर ले रहे हैं। तो हमने कहा कि फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड -Q इक्वल टू फोर्स बिटवीन 4Q एंड -Q। दोनों फोर्स इक्वल है, और अपोजिट तो है ही डायरेक्शन में। तो एक बार रख के हम लोग देखते हैं, नोट करो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन। हो गया, हटाए, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। चलो पेज नंबर किस पे देखें, इस पे देख लेते हैं। देखो हमने कहा कि मान लो ये जो फोर्स था, ठीक है, हमने एक को F1 माना, एक को F2 माना, ठीक है। F1 इक्वल टू F2, ठीक है। F1 क्या है, स्मॉल q और -Q जो हमारा कैपिटल Q चार्ज था, उन दोनों के बीच का तो लिख लो, क्या हो जाएगा, K। Q1 क्या है, स्मॉल q, Q2 क्या है, -Q, ठीक है।
इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स, ठीक है। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस हमारा x था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम किसके बीच का फोर्स देख रहे हैं, माइनस क्यू और किसके बीच का, 4q के बीच का, माइनस क्यू और फोर्स 4q के बीच का फोर्स देख रहे हैं, तो देख लेते क्या दिक्कत है। देखो यहाँ लिखोगे k इंटू क्या लिखोगे, एक होगा हमारा माइनस कैपिटल Q ब्रैकेट में इंटू 4q, इन दोनों के बीच का फोर्स हमने देख लिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा सोच के बताओ, लो मैं दिखा देता हूँ क्या डिस्टेंस होगा। यहाँ देखो न्यूमेरिकल में देखो, देखो q और माइनस q के बीच का फोर्स कितना था x, वो सॉरी डिस्टेंस कितना था x, तो कैपिटल Q और 4q के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस d। अब टोटल डिस्टेंस d में से x निकाल लोगे तो इतना क्या बचेगा, d माइनस एक्स, यानी कैपिटल Q और 4q के बीच का डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स है, क्या है, d माइनस एक्स है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, d माइनस एक्स है, क्या है, कैपिटल Q से लेकर के 4q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स, तो यही रखना है, हटाएं, चलो कहाँ गया यार, हाँ ये है, यही था ना, हाँ ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो, करू गुरु गुरु सॉल्व करके बताओ भाई क्या वैल्यू आएगी, सोच करके बताना, ठीक है, सोच करके, ठीक। अच्छा एक चीज यहां से डिलीट कर सकते हो, जब हम लोग फोर्सेस के बारे में देखते हैं कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो साइन हम रखते नहीं है, हम मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं, तो यहाँ माइनस साइन तुम हटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर तुम माइनस साइन को हटा सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, ऐसे के क्यू क्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो तुम सीधा क्यू रख लो, क्या दिक्कत है, ये देखो के क्यू इंटू 4q, ठीक है, क्या लिखोगे, के क्यू इंटू 4q, के क्यू इंटू 4q, या लिख लो के क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगा सकते हो सीधा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाइस वाइस आ रही है कि नहीं भाई, वाइस आ रही है देखो क्या करोगे, करना क्या है तुमको, करना यही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, k से k मर गया, q से q मर गया, बचा क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4q अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर मान लो ऊपर चला गया तो पलट के ये नीचे जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4q, यही तो आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा, ठीक है, तुम्हारी कहानी जो है बन जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हाँ 10 सेकंड का वक्त है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, 1 2 3 4, पॉज करके बता भैया कितना आएगा, सोच के बता, सोच के बताओ भाई क्या वैल्यू आएगी, सोचो सोचो सोचो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फला फला फला, सोचो क्या वैल्यू आएगी। अरे यार बहुत सिंपल, इसमें है क्या, इसमें है ही क्या, सोच के बताओ क्या वैल्यू आएगी भाई, सोचो सोचो सोचो, हैं। अच्छा हाँ यहाँ ये क्यू भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ये क्यू कट गया, ठीक है। हाँ यहाँ खाली 4 रखो, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, शान से रखो, शान से, शान से, यहाँ रखो, यहाँ लिखो अपॉन में 4, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है, 4x स्क्वायर इक्वल टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू निकाल लो। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो, 2 मिनट का वक्त है भाई, जल्दी से सॉल्व करो तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, हो गया। इसका स्क्वायर ले लो ना, स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा d माइनस एक्स, यही तो आएगा, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, 4 का 2 हो गया, एक्स स्क्वायर कट, एक्स स्क्वायर अंडर रूट लेना है, अंडर रूट, स्क्वायर रूट नहीं अंडर रूट जब लोगे तो 4x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स बचेगा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू d माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि d को उधर लेके चले जाओ, विच इम्प्लाइज दैट, यहां से देखो, ये देखो यहाँ से ये d उधर चला जाएगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर क्या इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, x को उधर ले लो, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स,
तो क्या हो जाएगा 3x, विच इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा d/3, दिख रहा है। तो यानी कि अगर हम जो हमारा छोटा वाला चार्ज है स्मॉल क्यू से d/3 डिस्टेंस पे ले जाके अगर हम एक माइनस कैपिटल क्यू चार्ज रखें तो वहां पर तीनों चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यही सिंपल सा था, नोट करो। अब हम लोग आगे देखें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें d/3, ठीक है, आ गया समझ में। चलो हटाया जाए, हटा रहे भाई, नोट कर लो, हटा दे। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, हाँ क्वेश्चन में यही था, देखो यानी कि अगर हम स्मॉल क्यू से x इक्वल टू कितना है d/3, अगर हम स्मॉल क्यू से d/3 डिस्टेंस पे आके एक माइनस कैपिटल क्यू चार्ज रख दें तो वहां पर हमें क्या हो जाएगा, हमारे तीनों चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि ये बताओ ये जो हमारे चार्ज है कैपिटल क्यू को हमें जो है बताना है इसका मैग्नीट्यूड क्या है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। तो इसी डायग्राम को हम लोग फिर से बनाते हैं, क्या दिक्कत, हटा दें और देखते हैं कैसे होगी चीजें। देखो जुम 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 इस पेज पे आओ। देखो इन्होंने कहा, देखो फिर से वही हम चार्ज बनाएंगे और क्या, देखो ये मान लो वही सिस्टम हमारा पुराना, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये हमारा जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो एक चार्ज हम यहाँ पे मान लिए हैं, ठीक है, ये हमारा है स्मॉल क्यू। फिर एक हमने चार्ज यहाँ पे लिया और इस चार्ज को हमने कहा 4q, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चार्ज है 4q। अभी बाद में लिख देंगे, यहाँ लिख लो, ये हमारा चार्ज है 4q और ये हमारा चार्ज है क्या q, ठीक है। देखो अब यहाँ पे होगा क्या, होगा कुछ नहीं, बस इतना होगा कि इन्होंने कहा कि कैपिटल क्यू को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू निकालना है, तो वही स्मॉल चार्ज ये क्यू यहाँ पे था, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इसको मान लो, इस चार्ज को मान लो a, ठीक है, इस चार्ज को मान लो b, इस चार्ज को मान लो c, ठीक है। अब कितना फोर्स लगा क्या कहते हैं b चार्ज की वजह से c पर, ठीक है, और कितना फोर्स लगा a चार्ज की वजह से c पर, दोनों को आपस में बराबर रखो और पुट करके बताओ क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से 1 2 3 4 जल्दी से जल्दी बताओ क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो कि फोर्स ऑन C ड्यू टू A इक्वल टू होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B, यही तो होगा। ऐसा देख लो कि जो C चार्ज है इस पर A चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगी और इस C चार्ज पर B चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगी, दोनों आपस में बराबर होगा, इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। समझ पाए, नहीं समझ पाए, देखो जो फोर्स ऑन C चार्ज है इस पर A कितना फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो A C को रिपेल करेगा, खुद से दूर की तरफ, खुद से भगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, खुद से दूर भगाएगा। यानी कि जो फोर्स ऑन C ड्यू टू A होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी B C को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ, B चार्ज जो है C चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। A ने क्या किया, C को रिपेल किया, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A ऐसे गया। अब B क्या करेगा, C चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या होगा, इस तरफ होगा, ऐसे, ये हो गया फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ये तो हमको पता ही, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। लिख लो F फोर्स ऑन C ड्यू टू A इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू B, विच इंप्लाइज दैट, अब C और A के बीच का केस देखो क्या होगा, देखो C और A चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है, तो ठीक है, दोनों के बीच का फोर्स लिखो, क्या हो जाएगा K, C का मैग्नीट्यूड क्या है 4Q, A का मैग्नीट्यूड क्या है Q है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4Q इंटू Q स्क्वायर, तो 4Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस है D इज इक्वल टू, अब क्या होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B कितना होगा, लिख लो K, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -Q, तो हो जाएगा K इंटू -Q इंटू, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, फोर्स ऑन C, हाँ इसकी वैल्यू है 4Q, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस d था, यहां से यहां x था, तो यहां से यहां d माइनस x, तो यह हो जाएगा d माइनस x होगा। अब देखो x की वैल्यू क्या थी, यहां से यहां की दूरी जो थी, ठीक है, यहां फिर से बना लो, यहां से यहां की दूरी कितनी थी, ये
ये दूरी कितनी थी, x थी, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या आई, d/3 आई, और यहां से यहां की दूरी कितनी थी, d-x, यहां से यहां की दूरी कितनी थी, ये थी d-x, यानी कितना हो गया, d-d/3, यानी कितना हो गया, 3d - d/3, यानी 2d/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 2d/3, ठुड्डी नहीं 2d, तो ये क्या हो जाएगा, d - d/3, यहां करोगे x की जगह d/3, तो वैल्यू क्या जाएगी, 2d/3, क्या हो जाएगा, 2d/3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d/3। अब इसको सॉल्व करो और चार्ज की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या वैल्यू आएगी चार्ज की, सोच के बताना, k q 4 q, ठीक है, k q 4 q फला ठीका, जल्दी बताओ, 2d/3, 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 सोच बताना। हाँ, ये स्क्वायर में रहेगा ना, क्योंकि k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है, तो d स्क्वायर, ठीक है, यहां पर भी 2d/3 का स्क्वायर, और ये इसको थोड़ा अलग से ही लिखो, जैसे मान लो ये, हाँ यहाँ लिखो k इंटू क्या हो जाएगा, ये 4q एक अलग चार्ज है, ठीक है, और स्मॉल q एक अलग चार्ज है, तो इस तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब क्या करोगे, देखो 4q से 4q मर गया, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ इसका भी स्क्वायर होगा, 2d/3 का स्क्वायर, 2d/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, तो अब इसे सॉल्व करो और बताओ कितना वैल्यू आएगा, सोच के बताओ, सब कट पिट गया है, सोचो इसको सॉल्व कौन करेगा, इतना लंबा मैं करूंगी कि तुम करोगे, हैं? बताओ, सोच के बताओ भाई, सोच के सोचो सोचो सोचो, क्या वैल्यू आएगी, बताओ भाई, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, वैल्यू तो सोच के बताना, ठीक, चलो भाई, हाँ 1 2 3 4, जल्दी से बता भैया, क्या वैल्यू आनी है, सोचो, 4/9 स्मॉल, 4/9 क्यों आएगी, क्या मुझे तो यही लगता है 4/9 क्यों आएगी, हाँ 4/9 क्यों आएगी, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो यहां पर जो तुम्हारे कैपिटल Q की वैल्यू आएगी, यहां पे देखो बची है ना, ये साइन हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कितना जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा, वैल्यू पाओगे तुम 4/9Q, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, चाहे देख लो करके, वैल्यू इतनी आनी 4/9Q, ठीक है, 8 लग रहा है क्या, ये 9 नहीं है, ठीक है, ये 4/9Q आएगा, इसका जो वैल्यू आएगी, आएगी 4/9Q, सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, हटा दें, चलो हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। और क्या किया था मैंने, जो न्यूमेरिकल मैंने लगाया था पेज नंबर 9 पे, वो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर ये वाला कहाँ गया, हाँ ये समझ में आया था कि नहीं, कैसे हुआ चीज, ये भी आ गया था, हटा दें, दोनों पार्ट क्लियर है, ठीक, चलो आ जाते हैं भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, हटा दे, चलो आ जाए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, इन्होंने कहा कि डिफाइन अ कूलाम, एक कूलाम को डिफाइन करना है। अच्छा ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का अगर कोई चार्ज पूछे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का अगर कोई चार्ज पूछे तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी अगर हम एक कूलाम निकालें, देखो माइनस लगा, माइनस यहां लगाओगे वो तो साइन के साथ, हमें मैग्नीट्यूड देखना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सीधा लगाओ, माइनस क्यों लगाओगे, लगा सकते हो, लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो एक कूलाम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन, एक कूलाम उधर चला गया, ये ई ट्रांसफर हो गया इधर, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 इतना ही तो होगा, एक कूलाम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अब इसको आगे देखो कैसे होगा, कैसे चीजें इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो हम समझ में गए कि 1 कूलाम इक्वल टू क्या हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, ठीक है। और आगे क्या है, आगे उन्होंने कहा कि चार्ज कैरिड बाई मच इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा, वाइस क्लियर है, हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, पूछ भी नहीं सकते, कैसे बताएं, इतना समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है।
तो समझ में आ पा रहे हो इतना कैसे हो रहा है। अब इसी को अगर हम यहाँ ऐसे कर दें, देखो जुम 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 10 टू द पावर माइनस 19 को अगर ऊपर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू, अगर 10 टू द पावर 19 माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, लो हो गया प्लस में। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा शायद समथिंग 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 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, इतना आएगा। नोट करो भाई, आगे बढ़े। समझ में आ गया एक कूलाम की डिफिनेशन। एक कूलाम की कीमत तुम क्या जानो रमेश ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि इसका मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं, एक कूलाम का डिफिनेशन क्या है, बोल दोगे चार्ज कैरिड बाई, ध्यान से, चार्ज कैरिड बाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलाम। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज कैरी करते हैं उसी को हम बोलते हैं 1 कूलाम। तो ये होता है कूलाम का डिफिनेशन। फिर उन्होंने कहा कि कैलकुलेट करो चार्ज कैरिड बाई दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसका डेटा अलग है, मैं देख के बताता हूं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें देखने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने गिवन है, कितने गिवन है, हाँ 12.5, हाँ 12.5, इतने दिखा देते हैं, 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमें बताना है, पहले तो हमने कूलाम को डिफाइन करना था तो हमने इसका यूज करके कर दिया। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखो, नहीं मिला मिला लगेगा उसमें, ठीक है, यहाँ लिखो, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करो, ये E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, हाँ ये तो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि कैलकुलेट करो चार्ज कैरिड बाय दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, 12.5 इंटू 10 टू दी पावर इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज कैरी करेंगे। अब ये बताओ एक कूलाम कितना चार्ज कैरी कर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम इतने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है, तो 2 कूलाम इतने कैरी करेगा, भाई इसको इंटू 2 करो आ जाएगा। लेकिन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इंटू ई, एन क्या है इंटीजर, ई क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू क्या है चार्ज। तो चार्ज हमारा कितना गिवन है यहाँ पर अगर देखो तो 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इक्वल टू, नंबर क्या होगा, नंबर तुम्हें जो है बताना है, ठीक है, स्मॉल एन, और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, यही तो होता है, यही तो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो जब इसको ट्रांसफर करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 कूलाम आएगी, और कितना आएगी, आ जाएगी 2 कूलाम, ठीक है। हाँ नोट करो भाई, नोट कर नोट कर नोट कर, हो गया, हो गया नोट, -2 कूलाम आएगी, खैर कर लिए भैया, नहीं आया समझ पा रहे हो कि नहीं, है जो हमने इसको लगाया है बहुत सिंपल, ऐसा कोई खास चीज इसमें था नहीं, ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। यहां क्या आ जाएगा -2 कूलाम, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कैरी करेगा। फिर बोल सकते हो कि डिफाइन एंड कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 कूलाम का चार्ज, क्या क्या चार्ज, कितना चार्ज कैरिड होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे, -2 कूलाम। आगे समझ में, हटा दें, सॉल्व करना आ जाएगा, या फिर इसके हिसाब से कर लो, इसका इंटू अगर 2 में करोगे ये तो यही तो आएगा 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और इसका इंटू 2 करने पे अगर ये आ रहा है, और अगर ये 1 कूलाम के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 2 कूलाम के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। हटाएं, चलो नोट कर लो भैया, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, हो गया, हटा दें, चलो हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये देखो इन्होंने कहा सबसे पहले क्या करो, 3 कोऑर्डिनेट्स बना लो। एक हमने कहा कि हमारे पास है एक्स एक्सिस, यहां से बना लो, ठीक, ये मान लो ये हमारा हो गया ऐसे, ठीक है, जुम जुम, ये हमारा जेड एक्सिस है मान लो, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम एक एक्स एक्सिस बनाएंगे ऐसे, ठीक, इस तरीके से, ठीक,
चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा चलो वाई एक्सिस बना लेते हैं ऐसे, ये देखो ये हो गया, ठीक ठीक है। अब इन्होंने कहा देखो बता रहा हूं ये एक स्क्वायर है तुम्हारा, देखो ये क्या है, ये एक आपका स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर, ये है स्क्वायर, ठीक। देखो ये मान लो ये तुम्हारी है, ये जो प्लेन है ये तुम्हारी क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, ये जेड एक्सिस मान लो, ये तुम्हारी क्या है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है एक्स वाई जेड का, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें इन्होंने कहा कि एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसका एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल में रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम उस रीजन में फैलाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस रीजन में हम फैलाना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उस रीजन के अंदर फैलाना शुरू किए तो हमने क्या पाया, इन्होंने कहा कि कुछ फ्लक्स बनेगा वहां पर, क्या करेगा वहां पर जो है कुछ फ्लक्स बनेगा, मान लो इतना अमाउंट का, ठीक है। और कुछ एरिया होगा इस स्क्वायर का, तो फ्लक्स कितना बनेगा, मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं तो हम मान लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं ए होगा, ठीक है। कितना है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर हम इस स्क्वायर को, ठीक, इस प्लेन को, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस के मुताबिक हम एक्स एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम इस प्लेन को क्या करें 30 डिग्री टिल्ट कर दे तो कितना फ्लक्स बनेगा। अगर ये इनिशियल फ्लक्स होगा, जब हमने टिल्ट नहीं किया है हमने अपने स्क्वायर के प्लेन को, तो जब टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, तब वहां पर हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे ही हम 30 डिग्री टिल्ट कर देंगे अपने प्लेन को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, पहले ये था अभी ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। नोट कर लिए, हटा दे, चलो हटाने जा रहे हैं, हटा दी भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स खत्म होता हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोगों ने सारे लेक्चर पढ़ लिए, उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल सीरीज लाएंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे।